इस क्वेश्चन में कह रहा है राज ट्रैवल्स 360 किलोमीटर ऑन 3/5 ऑफ हिज पेट्रोल टैंक। पेट्रोल टैंक का 3/5 पेट्रोल में वो 360 किलोमीटर राज ट्रैवल कर सकता है। हाउ फार वुड ही ट्रैवल एट द सेम रेट विद अ फुल टैंक ऑफ पेट्रोल। अगर उसके पास फुल टैंक ऑफ पेट्रोल है तो वो कितना किलोमीटर रन कर सकता है, ये बताना है। तो हमें किलोमीटर्स में डिस्टेंस निकालना है, तो हम किलोमीटर्स राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो इन 3/5 पेट्रोल टैंक राज ट्रैवल कितने किलोमीटर, 360 किलोमीटर। तो इन 1 पेट्रोल टैंक, एक पेट्रोल टैंक में कितना ट्रैवल कर पाएगा राज। राज कैन ट्रैवल देखिए एक की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड कर देंगे, 360 को डिवाइड कर देंगे 3/5 से, तो ये कितना आ गया 360 एज इट इज़, डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया। डिवाइड का मल्टीप्लाई होते ही बाद वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो गई। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 0, तो ये कितना आ गया 12 5 ज़ा 60 और 0, 600 किलोमीटर। उसने यही पूछा था एक पेट्रोल टैंक मतलब फुल टैंक में कितना ट्रैवल कर पाएगा, तो दैट इज 600 किलोमीटर इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है काजोल हैज़ 75 रुपीज़, काजोल के पास 75 रुपीज़ है। दिस इज़ 3/8 ऑफ द अमाउंट शी अर्नड। उसके पास 75 रुपीज़ कैसे हैं, उसने जो अर्न किए उसका 3/8 पार्ट है। हाउ मच डिड शी अर्न, तो उसने कितना अर्न किया ये बताना है। तो हमें कितना अर्न किया है वो नहीं पता है, तो लेट कर लेते हैं। लेट काजोल अर्न रुपीज़ एक्स, एक्स अर्न किया है, तो 3/8 पार्ट ऑफ टोटल अर्निंग उसके पास कितना है 75 रुपीज़। वो कह रहे हैं 3/8 पार्ट ऑफ टोटल अर्निंग का 75 रुपीज़ है जो उसके पास है, तो हमें टोटल अर्निंग निकालनी है। तो x कैसे निकालेंगे, 75 अपनी जगह, और मैंने आपको बताया था जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में होती है वो इधर जाके न्यूमरेटर में चली जाती है, और जो न्यूमरेटर में होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। अब जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो ये कितना आ गया x आ गया 25 8 ज़ा 200। तो मतलब टोटल अर्निंग पता चल गई हमें, टोटल अर्निंग ऑफ काजोल इज ₹200 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इट टेक्स 17 फुल स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। 17 एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेपर के 17 पेड़ लगते हैं 1 टन पेपर बनाने के लिए। इफ़ देयर आर 221 सच ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट में 221 ट्रीज हैं इस टाइप के, देन फर्स्ट पार्ट में कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट विल बी यूज टू मेक 5 टन्स ऑफ पेपर एंड 10 टन्स ऑफ पेपर। हमें फ्रैक्शन बतानी है कि 5 टन ऑफ पेपर बनाने में और 10 टन्स ऑफ पेपर बनाने में कितनी फ्रैक्शन होगी। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 1 टन पेपर बनाने में 17 ट्रीज चाहिए, तो देखिए यहाँ पे टन में पूछ रहा है तो टन लेफ्ट साइड रखेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। इन 1 टन पेपर ट्रीज रिक्वायर्ड, कितने रिक्वायर्ड हैं, दैट इज 17 रिक्वायर्ड है, राइट। तो 5 टन पेपर बनाने के लिए कितने ट्रीज रिक्वायर्ड होंगे, 5 टन पेपर ट्रीज, 5 टन पेपर बनाने के लिए हमें कितने ट्रीज रिक्वायर्ड हैं, ट्रीज रिक्वायर्ड
देखिए 1 टन पेपर बनाने में 17 ट्रीज़ लग रहे हैं, तो 5 टन पेपर बनाने में कितने ट्रीज़ रिक्वायर्ड होंगे? एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट मीन्स 85 ट्रीज़ लगेंगे। अब टोटल ट्रीज़ हमारे पास कितने हैं? टोटल ट्रीज़ इन अ फॉरेस्ट, देखिए यहाँ दे रखा है कि देयर आर 221 सच ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। तो कितने ट्रीज हैं टोटल? 221 है। तो फ्रैक्शन क्या आएगी? फ्रैक्शन आएगी जितने ट्रीज रिक्वायर्ड हैं 5 टन पेपर बनाने के लिए अपॉन टोटल। टोटल है 221। अब कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर देंगे। 17 5s 85, 17 1s 17, 51, 17 3s 51, तो ये आ गया 5/13। अब इसी तरीके से ये ए पार्ट था। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में कह रहा है 10 टन पेपर बनाने के लिए कितने ट्रीज रिक्वायर्ड हैं। तो हमें पता है इन 1 टन पेपर trees required 17 ट्रीज रिक्वायर्ड है, तो 10 टन पेपर बनाने के लिए कितने ट्रीज रिक्वायर्ड होंगे? इन 10 टन पेपर ट्रीज रिक्वायर्ड देखिए एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 17 × 10, दैट इज़ 170 ट्रीज़ रिक्वायर्ड होंगे, राइट। और हमें पता है टोटल ट्रीज़ 221 थे, तो फ्रैक्शन निकाल देंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में फ्रैक्शन निकालने के लिए कह रहा है। तो फ्रैक्शन कितनी आ गई? जितने ट्रीज रिक्वायर्ड हैं अपॉन टोटल, तो 170/221। तो अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देंगे। 17 1s 17 and 0, 17 × 13 is 221। तो हमारी फ्रैक्शन कितनी आ गई? 10/13 इज द आंसर। अब लास्ट पार्ट में कह रहा है टू सेव 7/13 पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, हाउ मच ऑफ पेपर वी हैव टू सेव। अगर हमें फॉरेस्ट का 7/13 पार्ट बचाना है तो कितना पेपर हमें सेव करना पड़ेगा ये बताना है। तो सेकेंड पार्ट 7/13 पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट बोल रहा है, ऑफ द फॉरेस्ट, तो दैट मीन्स 7/13 और फॉरेस्ट में 221 ट्रीज थे, तो कितना आ गया? 13 1s 13, 13 1s 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 91 and 7s 91, तो 17 7s is 119, तो 119 ट्रीज बचाने होंगे। तो कितना टन पेपर सेव करना होगा वो पूछ रहा है वो। तो नंबर ऑफ टन पेपर वी सेव, तो टोटल ट्रीज हमारे हैं 119 और 1 टन पेपर हमारा 17 ट्रीज से बनता है, तो कितने टन पेपर हमें सेव करना पड़ेगा वो पता चल जाएगा। देखिए 17 1s 17, 17 7s is 119, तो दैट मीन्स 7 टन पेपर हमें सेव करना पड़ेगा। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है सिंप्लीफाई एंड राइट द रिजल्ट इन डेसिमल फॉर्म। हमें सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट को डेसिमल फॉर्म में लाना है। तो देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2/9 ब्रैकेट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 होल 1/5 प्लस
1 डिवाइडेड बाय 2 होल 2/3। सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 2/9 एज इट इज़ प्लस 1 डिवाइडेड बाय, तो देखिए फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 इज़ 16/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 इज़ 8 8/3। अब सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइड हमें पता है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगी बाद वाली वैल्यू, प्लस 1 डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया और बाद वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो गई। इसी तरीके से प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय बाद वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो गई। तो ये कितना आ गया, 9 1 ज़ा 9/2 प्लस 5/16 प्लस 3/8। तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 16 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 एंड अगेन 2 2 1 ज़ा 2। तो कितना आ गया एलसीएम, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो 16। अब 2 8 ज़ा 16 होता है तो 8 की मल्टीप्लाई 9 में, देखिए 2 8 ज़ा 16 तो 8 की मल्टीप्लाई 9 में, राइट। 16 1 ज़ा 16 होता है तो 1 की मल्टीप्लाई 5 में, 8 2 ज़ा 16 होता है तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में। तो ये कितना आ गया, 8 9 ज़ा 72 5 1 ज़ा 5 2 3 ज़ा 6/16। तो ये कितना आ गया, 6 + 5 इज़ 11 11 + 2 इज़ 13 कैरी 1 एंड 8 83/16। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे और डेसिमल में कह रहा था क्वेश्चन में, तो डेसिमल में आंसर निकाल लेंगे। तो 83 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 5 इज़ 80, 3 बचा, पॉइंट उतारा 0 आ गया, 16 1 ज़ा 16, 14 बच गया 0 आ गया, 16 8 ज़ा इज़ 128, 2 एंड 1 0 आ गया, 16 7 ज़ा इज़ 112, 8 बच गया 0 एंड 16 5 ज़ा इज़ 80। तो हमारा डेसिमल वैल्यू कितनी आ गई, 5.1875 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है सम पिक्चर्स A to F आर गिवन बिलो, A से F तक की पिक्चर्स दे रखे, टेल विच ऑफ देम शोज, हमें ये बताना है इनमें से ये कौन सा पिक्चर डिनोट कर रहा है। 2 × 1/4, दो फिगर्स हैं और एक पार्ट शेड है 4 पार्ट में से। तो अगर आप देखेंगे ये वाली फिगर ये डिनोट कर रही है कि 4 पार्ट्स में से एक पार्ट हमारा शेडेड है। अब देखिए 2 × 3/7, 7 पार्ट हैं उसमें से 3 शेड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट हैं और उसमें से 3 शेड्स हैं, तो दैट मीन्स 2 का F, राइट। अब नेक्स्ट देखिए 2 × 1/3, टोटल 3 पार्ट्स हैं उसमें से एक शेड है, तो टोटल 3 पार्ट्स हैं उसमें से एक शेड है, तो दैट मीन्स इसका आंसर ये वाला है, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1/4, 4 पार्ट्स हैं 1 शेड है और 4 हैं ऐसी फिगर्स, ये देखिए ये है, तो दैट मीन्स 4th का B पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है 3 × 2/9, टोटल 9 पार्ट्स हैं और 2 शेडेड हैं, तो दैट मीन्स A हो गया, और लास्ट हमारा E पार्ट। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इवैल्यूएट, हमें इवैल्यूएट करनी है इसकी वैल्यू, तो 108th क्वेश्चन, 0.3 × 0.3 - 0.2 ×
0.2। अब कुछ बच्चों को स्क्वायर वाला फॉर्मूला आता हो तो ये तो स्क्वायर वाले फॉर्मूले से भी हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से, राइट, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं या पॉइंट हटा लेते हैं, तो 0.3 इंटू 0.3 माइनस 0.2 इंटू 0.2, तो पॉइंट हटाया, एक ज़ीरो नीचे लग गई, देखिए इसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट हटाया, एक ज़ीरो लग गई, तो ये क्या लिख सकते हैं अब हम 3/10 इंटू 3/10 माइनस 2/10 इंटू 2/10, तो ये कितना आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9/100 माइनस 2 2 4/100। अब पॉइंट लगा लेंगे, देखिए नीचे दो ज़ीरोज़ हैं तो दो डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 0.09 माइनस इसी तरीके से 0.04, तो आंसर कितना आ गया 0.05 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इवैल्यूएट 0.6/0.3 प्लस 0.16/0.4, तो 109th क्वेश्चन कर लेते हैं। 0.6/0.3 प्लस 0.16/0.4, देखिए दोबारा लिख रही हूँ यही चीज़, 0.6/0.3 प्लस 0.16/0.4। अब देखिए यहाँ पॉइंट हटाया तो नीचे एक ज़ीरो लग गई, यहाँ पॉइंट हटाया तो ऊपर एक ज़ीरो लग गई, इसी तरीके से यहाँ एक पॉइंट हटाया तो दो ज़ीरो नीचे लग गई क्योंकि दो डिजिट थी पॉइंट के बाद, यहाँ एक पॉइंट हटाया तो एक ज़ीरो लग गई। अब ये क्या आ गया, 6 इंटू 10 इज़ 60/3 इंटू 10 इज़ 30 प्लस 16 10 इज़ 160/400, राइट। अब आप चाहें तो यहीं की यहीं ज़ीरो काट सकते थे या यहाँ पे भी काट सकते हैं, तो ये आ गया हमारा 6/3 प्लस 16/40। अब एलसीएम ले लेंगे, 3 और 40 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 की मल्टीप्लाई 40 में, प्लस जब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये कितना आ गया 6 इंटू 40 इज़ 240 एंड 16 3 इज़ 48/120, तो ये कितना आ गया 288/120। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 6 12 एंड 0, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 6 1 6 एंड 0, 6 2 12, 24, 6 4 24, तो 24/10 कहें या 2.4 कहें, बात एक ही है, आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, 0.2 इंटू 0.14 प्लस 0.5 इंटू 0.91 अपॉन 0.1 इंटू 0.2। अब हमें डेसिमल वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करनी आती है तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए 14 2s 28 और पॉइंट देखिए कितने से पहले लगेगा, दो डिजिट पहले यहाँ पॉइंट है, एक डिजिट पहले यहाँ पॉइंट है, तो टोटल 3 डिजिट पहले पॉइंट लग गया, प्लस अब इसी तरीके से 91 5s इज़ 455 और कितने डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, दो डिजिट पहले यहाँ पॉइंट है, एक डिजिट पहले यहाँ पॉइंट है, तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लग गया, अपॉन 2 1 2 और दो डिजिट पहले पॉइंट लगेगा तो पॉइंट लगा दिया, राइट। अब देखिए ये दोनों ऐड कर देंगे तो ये कितना आ गया, 8 + 5 इज़ 13, कैरी 1 8 एंड 4 पॉइंट लग गया 0.02।
अब देखिए यहाँ का पॉइंट हटा तो ऊपर 2 ज़ीरोज़ लग गई क्योंकि 2 डिजिट थी पॉइंट के बाद। यहाँ का पॉइंट हटा तो नीचे 3 ज़ीरोज़ लग गई, राइट। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 483 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1000। अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दीजिए, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई। तो ये कितना आ गया हमारा, 483 डिवाइडेड बाय 20। 20 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए 483 को 20 से डिवाइड कर दिया, 20 2s 40, तो ये बच गया 8 3, 20 4s 80, 3 बच गया, पॉइंट उतारा 0, 20 1s 20, 1 0 0 आ गया एंड 25 5s 100। तो कितना आ गया हमारा आंसर, दैट इज 24.15 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है अ स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव अ साइड इन कॉमन। ये स्क्वायर और जो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी एक साइड कॉमन है। इफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर ट्राइंगल की एक साइड 4/3 सेंटीमीटर की है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। तो हमें इस पूरी फिगर का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर किसी भी फिगर का निकालना होता है तो सारी साइड्स ऐड कर देते हैं। तो ये कितनी साइड्स हो गई, देखिए 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 और 5 साइड हो गई। तो 5 इक्वल साइड्स हैं। तो 5 कैसे पता चला, क्योंकि देखिए जितनी ये साइड थी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये जितनी साइड थी बाकी की साइड्स भी उतनी हुई। तो 5 साइड्स थी 4/3 सेंटीमीटर की। तो ये कितना आ गया, 4 5 20/3 सेंटीमीटर। तो दिस इज़ आवर आंसर। आप चाहें तो इसको पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है रीता हैड बॉट अ कारपेट ऑफ साइज 4 मीटर इंटू 6 होल 2/3 मीटर। रीटा एक कारपेट लाई जिसका साइज 4 मीटर इंटू 6 होल 2/3 मीटर है। बट हर रूम साइजेस, लेकिन उसके रूम का साइज है 3 होल 1/3 मीटर इंटू 5 होल 1/3 मीटर। आगे क्या कह रहा है, वॉट फ्रैक्शन ऑफ एरिया शुड बी कट ऑफ टू फिट वॉल टू वॉल कारपेट इनटू द रूम। हमें कितना फ्रैक्शन एरिया का कट करना पड़ेगा जिससे कि हमारा कारपेट वॉल टू वॉल फिक्स्ड हो जाए। तो कारपेट का और रूम का एरिया निकाल लेते हैं, हमें ये पता चल जाए जिससे कि कारपेट का एरिया कितना बड़ा है और हमें उसको कितना कट करना पड़ेगा। तो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ कारपेट। देखिए कारपेट का साइज हमारा ये वाला है, राइट। तो इससे एरिया निकालेंगे 4 इंटू 6 होल 2/3 और मीटर की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट। तो ये कितना आ गया, 4 इंटू, अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 3 6 18 19 20 20/3, दैट मीन्स 80/3 मीटर स्क्वायर हो गया कारपेट का एरिया। अब हमें रूम का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रूम। रूम का कौन सा एरिया दे रखा है, ये वाला। तो 3 होल 1/3 मीटर इंटू 5 होल 1/3 मीटर और यूनिट मीटर स्क्वायर होती है तो मीटर स्क्वायर। अब मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 3 3 9 प्लस 1 इज 10/3 इंटू 3 5 15 प्लस 1 इज 16/3। तो दैट मीन्स 160/9 मीटर स्क्वायर हमारा रूम का एरिया आ गया। अब हमें कितना कारपेट कट करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स कारपेट बड़ा है हमारा, एरिया ऑफ कारपेट टू बी कट, कितना कट करना पड़ेगा,
कारपेट के एरिया में से हम रूम का एरिया माइनस कर देंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 9 में कुछ कॉमन है तो एलसीएम निकाल लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, तो 9 आ गया एलसीएम। तो 9, 3 3 ज़ा 9 होता है तो 3 की मल्टीप्लाई 80 में माइनस 9 1 ज़ा 9 होता है, 1 की मल्टीप्लाई 160 में। तो ये कितना आ गया, 3 इंटू 80 इज़ 240 माइनस 160 अपॉन 9, ये यूनिट मीटर स्क्वायर आ जाएगी। तो ये आ गया हमारा 0, 14 में से 6 गया इज़ 8, 80 अपॉन 9 मीटर स्क्वायर हमने एरिया कट किया है। इतना एरिया हमें कट करना पड़ेगा, राइट। तो कितना फ्रैक्शन निकालना है हमें, कितना कट करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन कैसे निकलेगी, एरिया जितना कट करना पड़ रहा है, एरिया टू बी कट अपॉन एरिया ऑफ कारपेट जितना था। तो 80 अपॉन 9 मीटर स्क्वायर हमें कट करना पड़ रहा है, डिवाइडेड बाय 80 अपॉन 3 मीटर स्क्वायर हमारा कारपेट का एरिया आया था, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 80 अपॉन 9 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 3 अपॉन, डिवाइड के बाद वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो दैट मीन्स हमें 1/3 पार्ट कारपेट का कट करना पड़ेगा। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फैमिली फोटोग्राफ हैज़ लेंथ 14 होल 2/5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 10 होल 2/5 सेंटीमीटर। फैमिली फोटोग्राफ की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है हमें। इट हैज़ बॉर्डर ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 2 होल 3/5 सेंटीमीटर। फोटोग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर है कितना, 2 होल 3/5 सेंटीमीटर का। फाइंड द एरिया ऑफ फ्रेम्ड फोटोग्राफ। तो हमें एरिया निकालना है फ्रेम्ड फोटोग्राफ का। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये फोटोग्राफ है अंदर वाली, जो कितनी दे रखी है लेंथ, 14 होल 2/5 सेंटीमीटर की लेंथ दे रखी है, और ब्रेथ दे रखी है हमारी 10 होल 2/5 सेंटीमीटर की, राइट। और इसकी विड्थ दे रखी है हमें 2 होल 3/5 सेंटीमीटर की फ्रेम की। हमें ये निकालना है ये पूरा एरिया कितना बैठा। तो उसके लिए ये पूरी लेंथ निकालेंगे और ये पूरी ब्रेड्थ निकालेंगे। तो देखिए लेंथ दे रखी है हमें, लेंथ ऑफ फोटोग्राफ, दैट इज 14 होल 2/5 सेंटीमीटर। जो मिक्स फ्रैक्शन में, हम इसको फ्रैक्शन में कर लेंगे। 14 5 इज 70, 70 प्लस 2 इज 72/5 सेंटीमीटर की। अब इसी तरीके से ब्रेथ देख लेते हैं। ब्रेथ ऑफ फोटोग्राफ कितनी है, 10 होल 2/5 सेंटीमीटर की। तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये आ गए 52/5 सेंटीमीटर की। अब हमें ये टोटल लेंथ निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की। तो उसमें क्या करेंगे, हम इस लेंथ में ये वाला पार्ट ऐड करेंगे और ये वाला पार्ट ऐड करेंगे, राइट। तो न्यू लेंथ कितनी आ जाएगी, न्यू लेंथ ऑफ फ्रेम आ गई। जितनी पहले थी उसमें हम ऐड कर देंगे 2 होल 3/5 इधर का, 2 होल 3/5 इधर का। तो 2 होल 3/5 प्लस 2 होल 3/5, तो ये कितना आ गया, 72/5 प्लस, इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 13/5 प्लस 13/5। एलसीएम लिया, क्योंकि नीचे 5 है तो ऊपर की वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख देंगे। 72 प्लस 13 प्लस 13,
तो ये कितनी आ गई, 3 + 3 6 7 8 7 8 9 98/5 आ गई सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से ब्रेथ निकाल देंगे, न्यू ब्रेथ ऑफ फ्रेम। जिस तरीके से लेंथ निकाली है दोनों तरफ का बॉर्डर ऐड करके, उसी तरीके से ब्रेथ निकालेंगे दोनों तरफ का बॉर्डर ऐड करके। तो ब्रेथ, एक्चुअल ब्रेथ थी 52/5 और उसमें हम 2 होल 3/5 ऐड कर देंगे, 2 होल 3/5। तो ये कितना आ गया, 52/5 एज इट इज़, और 2 होल 3/5 मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज किया तो आ गया 13/5। एलसीएम ले लेंगे, 5 एलसीएम आ गया, क्योंकि नीचे 5 है तो ऊपर की वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई। तो ये कितना आ गया, 3 + 3 6 + 2 is 8 and 7 78/5 सेंटीमीटर की। अब हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ फ्रेम्ड फोटोग्राफ, जो कितना आ जाएगा, न्यू लेंथ इनटू न्यू ब्रेथ। तो न्यू लेंथ आई थी 98/5 सेंटीमीटर और न्यू ब्रेथ आई 78/5 सेंटीमीटर। तो यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 98 × 78, 8 8 = 64, 8 9 = 72 + 6 is 78, 7 8 = 56, 5 carry, 7 9 = 63 + 5 is 68, 4 14 16 and 7। तो ये आ गया 7644/25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम डिवाइड कर देंगे 7644 को 25 से, 25 3 × 75, 1 बच गया 14, तो 0 144 हो गया, एंड 5 is 125, 14 में से 5 गया इज़ 9 and 1। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 305 होल 19/25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया फ्रेम का आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।